अच्छा बेटा, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्रॉप की वो पूरी होनी चाहिए, और कॉस्ट जो है उसकी जो है इतनी कॉस्ट हो कि वो अफोर्डेबल हो। ठीक है, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप टेक्नोलॉजी, तो इंडस्ट्री का भी कंसंट्रेशन हो, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हो, इंडस्ट्री का भी जो है इसके अंदर लॉस ना हो। जो हम चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं या मार्केटिंग करवाने जा रहे हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप की, तो उनके अंदर भी जो है इंडस्ट्री का भी कंसंट्रेशन होना लाजमी है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूड, इसके बाद ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विल ओनली बी वाइडली अडॉप्टेड इफ दे प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर फार्मर। अच्छा, ट्रांसजेनिक क्रॉप आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज नहीं हो रहे। ठीक है, तो 100 से अगर 100 प्लांट्स है तो बमुश्किल 10 प्लांट्स जो होते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप, यानी कि टिश्यू कल्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो सक्सेसफुल हैं, बाकी नहीं है। हाँ, बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली जो है वो प्लांट से, बाकी प्लांट टिश्यू कल्चर वाले जो है प्लांट्स यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप विल बी वाइडली अडॉप्टेड इफ दे प्रोवाइड इनकम बेनिफिट फार्मर। जाहिर बात है, अगर ट्रांसजेनिक क्रॉप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा अगर फार्मर को कोई बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिकली उनको फायदा मिलता है, तो क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतना ज्यादा ट्रांसजेनिक क्रॉप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, कुछ हुए हैं जस्ट लाइक वीट के अंदर सक्सेसफुली हैं, बाकी के अंदर नहीं भी हैं। अच्छा, आगे चले, टेक्नोलॉजीज दैट आर एम्बॉयडेड in a seed such as transgenic insect resistant may be easier for small scale resource poor farmers to use than more complicated crop technology। अच्छा, आपको पता है कि ज्यादातर जो हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं यूज, तो वो सीड के अंदर जो है हम चेंजेस ले आते हैं, क्योंकि सीड जो है वो हम डायरेक्टली फिर ग्रो करते हैं कहाँ पे, फील्ड्स के अंदर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो सीड्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। अगर आप पूछेंगे हाइब्रिड सीड्स दे दें तो आपको हाइब्रिड सीड मिल जाएगा, चाहे वो टोमेटो हो, कोई भी सीड हो, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सच एज ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेजिस्टेंट, जो कि सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, इंसेक्ट से रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल, व्हाट डू मीन बाय स्मॉल स्केल, एक आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एक स्मॉल स्केल पे लगाए जाते हैं, एक लार्ज स्केल पे लगाए जाते हैं। लार्ज स्केल में हंड्रेड्स थाउजेंड्स हेक्टर्स होते हैं या पर एकड़ एरिया होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल के अंदर छोटे छोटे टनल्स होते हैं, ग्रीन हाउस होते हैं, गार्डन, किचन गार्डन्स होते हैं, तो ये स्मॉल स्केल है। ठीक है, रिसोर्स पुअर फार्मर्स टू यूज दैट। अच्छा, तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं तो उनके पास लार्ज स्केल नहीं होता, उनके पास छोटे छोटे टनल्स होती हैं, छोटी छोटी फील्ड्स होती हैं, 102 हेक्टर्स होती हैं। तो उनके लिए आया ये जो सीड्स हम कर रहे हैं, जो हम सीड्स के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए इतना अफोर्डेबल होगा कि वो तो बल्क क्वांटिटी के अंदर तो नहीं ले रहे, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे, वो बिल्कुल लो क्वांटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, क्या उनको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो है कॉम्प्लिकेट क्रॉप टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसको देखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल पैकेजेस होते हैं जो कि लाइव स्टॉक के अंदर या फिशरीज के अंदर वो जो हैं बेनिफिशियल्स होते हैं, चाहे छोटे पैमाने पे करें या लो स्केल पे करें या हाई स्केल पे करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, मेरे ख्याल में इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, व्हाट डू मीन बाय सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, मैं आपको बता चुका हूँ। सोशोलॉजिकली सोशो इकोनॉमिक यानी कि इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक, यानी कि सोशोलॉजी और इकोनॉमिकली क्या इश्यूज हैं। टाइप ऑफ डिसीजन दैट गवर्नमेंट्स हैव टू मेक रिलेटिंग टू द सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, कौन कौन से हैं, इंपोर्ट ऑफ जीएम इंग्रेडिएंट्स, आपको मैं बता चुका हूं कि जीएम इंग्रेडिएंट्स का इंपोर्ट ममनू है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, न सिर्फ पाकिस्तान पर दुनिया के अंदर ममनू। मैन्युफैक्चर्स फूड्स एंड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग जीएम इंग्रेडिएंट्स, जिन फूड्स के अंदर
जिन प्रोडक्ट्स के अंदर जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको नहीं किया जाता, इंपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों इंपोर्ट नहीं किया जाता? सबसे पहले जाहिर बात, अगर आप इंपोर्ट करेंगे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर उनके जो है एमओयू साइन है, यानी कि वो एक दूसरे को इंपोर्ट करते हैं जीएम इंग्रेडिएंट्स, लेकिन वो जीएम इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करने से पहले वो अपने जो है प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि ये प्रोटोकॉल हमने यूज किए हैं, ये चीजें हमने यूज की हैं, तो जाके वो प्रोटोकॉल एक्सचेंज करने के बाद वो जो है उनके जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टू अलाउ जीएम सीड्स टू बी प्लांटेड कमर्शियली, तो इन चीजों पे देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ जीएम सीड्स को अलाउ किया जाए, जो है प्लांटेड किया जाए, कमर्शियली इसको प्लांटेड किया जाए। ठीक है, पॉलिसी ऑन रिसर्च इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो एक मिनट, अच्छा, पॉलिसी ऑन रिसर्च इन एग्रीकल्चर पार्टिकुलर सेटिंग अ बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो एक बैलेंस बन जाए पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? पब्लिक यानी कि इसका मकसद है फार्मर्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जो क्रॉप को मार्केट तक ले आते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो हैं जो मार्केट से उठा के इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लॉज एंड इस तरह के अप्रोप्राइट लॉ और रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए जो कि जीएम फूड को इम्प्रूव कर सकें और उनको बताया जा सके, यानी कि ये हार्मफुल नहीं है। ठीक है, ना इंसानों के लिए हार्मफुल है, ना एनिमल के लिए हार्मफुल है, और इन्वायरमेंट और जो है इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है, और जो है नॉन जीएम क्रॉप्स ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की अवेयरनेस लगाई जाए, अवेयरनेस दी जाए, अवेयरनेस टैग ऑफ की जाए, यानी कि इन अवेयरनेस अगर दी गई तो प्रॉपरली इन चीजों को जीएम मॉडिफाई क्रॉप्स को हम मार्केट के अंदर ले आ सकते हैं। अच्छा, फूड कंटेनिंग जीएम प्रोड्यूस शुड बी लेबल्ड, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इशू यही है। अगर आप चले जाए मार्केट के अंदर तो वहाँ लेबल नहीं लगा हुआ था, कोई भी टैग नहीं होता कि ये जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल है, या नेचुरल है। ठीक है, तो शुड बी लेबल्ड, ये लेबल्ड होना लाजमी है। ठीक है, अगर आप चले जाएं सब्जी मंडी के अंदर, आपको हाइब्रिड मिर्च भी मिल जाएगी, आपको जो है नेचुरली जो है विदाउट एनी ट्रीटेड मिर्च भी मिल जाएगी। लेकिन बाजू का आप अगर मसाले के साथ मिर्चें लेंगे तो आपको वो वाली मिर्चें भी जो होती हैं बिल्कुल पतली वो दे देते हैं, हालांकि वो हाइब्रिड होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो हैं फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, या आपके जो हैं वेजिटेबल्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन कोई भी प्रॉपर लेबलिंग इसके अंदर नहीं होती। अच्छा, इसके बाद द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस डिस्प्यूट, तो एक बहुत बड़ा इशू हो गया था 2000 अर्ली 2000 यानी 2002 टू 2001 टू 2003 के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था कि एक डिस्प्यूट हो गया था कि यूरोपियन जो हैं यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ जो है इंपोर्ट किए थे, कुछ जो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, किसके अंदर? यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो उन्होंने फिर बैन किया गया था, फिर एक बहुत बड़ा इशू आ गया था। तो उसके बाद दुनिया के अंदर जीएम को जो है वो कंट्रोल किया गया और जीएम को पाबंदी लगाई गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मैं आपको नहीं बताना चाहता कि ये आप लोगों के काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास जो है कौन कौन से इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, या इन चीज़ों को जो है मॉडिफाई करवा रहे हैं, या जिस पे जेनेटिक का काम हो रहा है, या जो है कि प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इसके अलावा जो है प्रोडक्ट्स की प्रोटेक्शन का काम, पेटेंट का काम, और जो है जेनेटिकली मॉडिफाई का काम, और जो है कौन कौन से मार्कर्स यूज किए जाते हैं, बायो मार्कर्स यूज किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉर हेल्थ के सेक्टर में, और बाकी सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, तो वो कौन कौन से इदारे हैं वो हम पढ़ेंगे। सही है बेटा? अगर कहें तो इसी क्लास में कंटिन्यू रखूं या नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखूं इसको? मैं नेक्स्ट क्लास से पढ़ाते सर, नेक्स्ट में पढ़ा दीजिए।
नेक्स्ट में पढ़ा दूँ। तो वो इदारे जो हैं उनकी मैं आपको बता दूंगा, प्रोफाइल भी बता दूंगा, और जो है उनका क्या काम है वो भी बता दूंगा पाकिस्तान के। यहाँ तक मैंने आपकी जो भी बातें बताई वो इंटरनेशनल थी। अब पाकिस्तान के अंदर क्या काम हो रहा है, किन किन सेक्टर्स पे काम हो रहा है, तो वो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके आगे समझ में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? सर, जो जीएम की आपने बात की कि उसको मतलब बैन किया गया है, जैसे सोशो इकोनॉमिक जो आप इश्यू बता रहे हैं, तो जी, उनको क्यों बैन किया जा रहा है? उनकी कोई वजह तो मतलब? बेटा जेनेटिकली मॉडिफाई का मकसद ये होता है कि उसके अंदर कुछ करेक्टर्स को चेंज किया जाता है, कुछ ट्रेड्स को चेंज किया जाता जी है। एक बहुत बड़ा खतरा होता है, वो होता है बायोवार का। ठीक है, बायोवार का बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ताकि कुछ वायरस, कुछ डिजीज को हम ट्रांसफर ना करें कुछ ममालिक में से। ठीक है, अब ये जो कोविड है, ये भी जो है अचानक आउटब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये भी किसी चीज से आउटब्रेक हुआ है, वो अभी तक इनको नहीं पता चला। ठीक है, तो जीएम का मकसद ये होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स होते हैं वो लाजमी नहीं है कि किस के थ्रू जेनेटिकली किया गया है मॉडिफाई। जेनेटिकली मॉडिफाई का जब भी नाम आता है तो आप लोगों के जहन में जरूर आता होगा कि यहाँ तो इसको जो है किसी बैक्टीरिया के थ्रू जो है इसके अंदर चेंजेस लाई गई है, डीएनए आरएनए के थ्रू, या किसी वायरल डीएनए के थ्रू चेंजेस लाई गई है, या किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू लाई गई है। तो जब तक वो प्रोटोकॉल आप उनके साथ शेयर नहीं करते, वो मेथड्स शेयर नहीं करते जो कि जेनेटिकली हमने मॉडिफाई किया है, तब तक वो जो है आप नहीं कर सकते इसको इम्पोर्ट, क्योंकि कुछ पता नहीं होता इन चीजों का, और ये एक बायोवार का सबब बनती है आगे जाके। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? जी सर, एक और सवाल ये कि जो आपने अभी मतलब ईयू और यूएस का डिस्प्यूट बताया, तो क्या हमें याद करना होगा? नहीं नहीं, इसको छोड़ दें आप, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू था, एक यानी कि मैं आपको किस तरह बताऊं, ये इस तरह का इशू नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा मैंने इसमें बताया, क्योंकि उन्होंने कुछ, मैं आपको बता देता हूँ इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या किया था, समराइज में आपको बताता हूँ। यूएस जो है बहुत ज्यादा जीएम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस तरह के क्रॉप्स बताए थे तो जो कि हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स बताए जा रहे थे, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ चुका था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे यूरोपियन कंट्रीज में, जिस तरह रोमानिया है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रिया एक मुल्क है, उनके लोग जो हैं काफी बीमार पड़ गए थे। तो उसके बाद जब इस पे रिसर्च की गई, तहकीकात की गई, तो पता चला कि वो जेनेटिकली जो वहां से जो इम्पोर्ट की गई थी चीजें, उनकी वजह से ये सारे इश्यूज आए। तो एक डिस्प्यूट चला था, फिर उसके बाद ये जो है सेटल डाउन हो गया था, और इसके बाद टेबल टॉक के जरिए इस चीज को जो है वो बैन किया गया कि जीएमओ को हमेशा के लिए जो है हम बैन कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे को जो है इंपोर्ट करती हैं, लेकिन विद प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, ये नहीं कि ये हमने इसको ट्रीटमेंट करवाई है, ये प्रोटोकॉल यूज करवाए हैं। ठीक है, इसके जो हैं ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल आप कैनिंग फूड जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, इससे आप ले सकते हैं। कैनिंग फूड बाजू का तो हजार ही बात है, इंसान सफर में जाता है, यूज भी कर लेता है, लेके भी जाता है, बाजू का तो इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। सही है बेटा, और कोई और क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? नो सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मेरे पास 2-3 टॉपिक्स रह गए, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में मैं आपको वीक तक इसको कवर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो ओके मच। सर, इंशाल्लाह थैंक यू सो बेटा, मच। अल्लाह हाफिज। छुट्टियां कब से